कल मंडे को हम लोग सीएचओ वैकेंसी के लिए जो एमडी साहब है उनसे वापस मिलेंगे, और उससे पहले पहले रिजल्ट आ जाता है तो सही है। आज हमारी बात हुई है, आज हम लोग बात कर पाए थे सुबह सुबह एक बार, फिर वापस आ गए थे इधर, अब वापस जाएंगे। तो साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सीएचओ वैकेंसी की सबसे पहली बात, आप लोग साथियों जो सीएचओ के लिए ज्यादातर साथी चिंतित चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी बात जो पहले इनसे एमडी साहब से और सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से और सरकार से जो हुई थी, वो बात मैं आपको स्पष्ट रूप से, पहले के भी मेरा वीडियो उठा के देख लेना। कई साथी लोग यूं समझ रहे हैं कि भाई जो वीडियो पहले आया था उसमें ये समझ रहे हैं कि भाई जो ग्रेवियंस पोर्टल जो करवाया था उसके जस्ट 48 घंटे की बात हुई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो ग्रेवियंस पोर्टल के बाद समस्या का निस्तारण 4 या 5 दिन का इन्होंने समय मांगा था कि जिस दिन ग्रेवियंस पोर्टल बंद होगा उसके 4 या 5 दिन के अंदर अंदर हम निस्तारण कर देंगे इन समस्याओं का, और उसके बाद 48 घंटे मान लीजिए आप इतने मांगे थे इन्होंने कि ग्रेवियंस पोर्टल 4 से 5 दिन हो गए तो 2 दिन और जुड़ गए, आप ये मान लीजिए कि 7 दिन हो गए। तो मंडे से और ये संडे मान लीजिए, लास्ट मंडे मान लीजिए, मंडे तक का था। और मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि अगला जो मंगलवार, यानी कि अब जो मंगलवार आएगा, उस वीडियो में ये बताया था कि अब जो मंगलवार आएगा उन्होंने अपन से संडे तक का वक्त मांगा था, अपन ने मंगलवार तक का दिया था। साथियों इस मंगलवार तक रिजल्ट नहीं आता है। वैसे इन्होंने आज कह दिया है कि 1-2 दिन में रिजल्ट हम डाल रहे हैं और बहुत जल्द सभी बच्चों को खुशियां दे देंगे। हालांकि इन्होंने हमें 20 से 22 तारीख के बीच का टाइम दिया था। साथियों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, लगभग आज सुबह जो बात हुई थी वो 20 से 22 के लगभग की हुई थी। साथियों मैं भी कोई गारंटर नहीं हूं। देखो सीधी सी बात है, हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरे भाइयों को नौकरी दिलवाने के लिए मैं हर एक तरह का जो मैं मजबूती से काम कर सकता हूं, जिस तरह से मैं लड़ाई लड़के आप लोगों का अधिकार दिलवा सकता हूं, वो मैं काम कर सकता हूं। हर तरीके से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। साथियों पुरजोर तरीके से आपकी हर मांग को रख सकता हूं। और ये मत माना करो, कई लोग यूं मान लेते हैं कि भाई भरत बेनीवाल जी ने यूं कह दिया कि यूं, कुछ तो मेरे यूट्यूब वाले भाई साथी लोग हैं जो वो कह देते हैं कि अब आ रहा है रिजल्ट, यूं आ रहा है, तो इससे आप लोगों के भी दिमाग पे ऐसे रहता है कि यार उस दिन तो ये बोला था, अब इस। तो साथियों बोलने की बात नहीं होती है, ये सरकारें क्लियर तो किसी को बताती नहीं है। ये तो अच्छा है कि आप लोगों तक हर एक न्यूज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, नहीं तो वैकेंसियां और भी हो रही हैं, किसी को पता तक नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जबकि खूब वैकेंसियां होती हैं और उनमें कुछ भी नहीं पता रहता कि कब कौन सी डेट आएगी, क्या आएगी। यहां तक कि मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, और ये हम लोगों की हिम्मत मानिए या अधिकारियों में खौफ मानिए या सभी लोगों में, मंत्री में खौफ मानिए, सभी लोगों में खौफ मानिए कि हम लोग, खौफ ही क्या, वो हमारा साथ दे रहे हैं। मान लीजिए अधिकारी भी कई अच्छे हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती प्रॉपर तरीके से पूरी हो और बहुत हमारे साथियों को रोजगार मिले। तो साथियों ग्रेवियंस पोर्टल अगर नहीं खुलता तो आप आज इस भर्ती पे स्टे आ जाता। कई साथियों में ये बहकाने की कोशिश हो रही है कि भाई इसमें भर्ती पे स्टे आ गया, फलान आ गया। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कोई स्टे नहीं आया है, कैविएट लगी हुई है, सिर्फ सवाल जवाब चल रहे हैं कोर्ट में। और जो कई मुद्दे हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र का और ये सब है, कई मुद्दे हैं जिनमें से कुछ मुद्दे तो डायरेक्टली सोल्व हो गए हैं कमेटी में, कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है लगभग। अब तो लिस्ट आने की देरी है साथियों। आप लोगों से मैं कह देता हूं कि इस लिस्ट के लिए ही हम लोग सुजानगढ़ पड़े थे। सुजानगढ़ इसलिए कि सुजानगढ़ हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, वहां सभा किया, आप लोगों ने देख लिया होगी, अखबारों की कटिंग है, सुजानगढ़ चूरू में खबर भी बहुत बड़ी लगी है। तो साथियों वो इसलिए कि जैसे सीएचओ भर्ती, उसमें मांग देख लीजिए आप क्या क्या मांगे हैं, उसकी फाइनल लिस्ट जारी हो, क्योंकि चुनाव से पहले पहले हम सारे काम ये करवा सकते हैं बहुत इजीली। तो वो वोट का दबाव बना के करवा सकते हैं और इजीली हो भी जाएगा। साथियों 1200 से 1300 साथी मेरे अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइव। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को इस आंदोलन को मजबूत रखना है। हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ जाए कहीं भी, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि राजसमंद और सहारडा, भीलवाड़ा सहारडा में 2 जगह अभी चुनाव का है, तो उसमें इनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे। कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है मेरा साथी, बेरोजगार साथी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जो लड़ना हो चाहे, उसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। उसको हम लोग और मजबूत करेंगे आके और लड़े, और हम लोग हर तरीके से तीनों विधानसभा क्षेत्रों पे अभी चुनाव है, तीनों पे हम लोग आएंगे और जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे साथियों। 9309393793 पे वो अपना व्हाट्सएप करे कि भी मैं लड़ना चाहता हूं चुनाव, तो हम लोग जाएंगे। और वैसे भी राजसमंद का और इसका दौरा रहेगा हमारा, उससे पहले साथियों
जो सीएचओ की लिस्ट है, इसी के लिए हम लोग अब जयपुर की रेगुलरिटी बनी हुई है। मंडे को भी हमारी मीटिंग है एमडी साहब से। वैसे तो उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, रिजल्ट कहा है उन्होंने कि 20 से 22 के बीच में रिजल्ट डालने का है हम लोगों का, तो नहीं डालते हैं। तो साथियों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को तैयार रहना है और जबरदस्त आंदोलन के लिए तैयार रहना है। कई साथी लोग मैसेज डाल देते हैं कि भाई स्वास्थ्य भवन आ जाओ। साथियों स्वास्थ्य भवन के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूं हर किसी को जल्दी से कि आप लोगों को नौकरी चाहिए, आप लोगों की नौकरी छीननी नहीं है हमें, क्योंकि वहां 144 धारा लागू होती है। वहां सिर्फ मैं ही हूं जो रेगुलर पंगे कर देता हूं, किसी और पे अगर एक पंगा होता है तुरंत मुकदमे दर्ज होते साथियों वहां पे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैसेज डाल के कई साथियों वहां भिजवा दिया जाता है। अभी बाल बाल बचे थे 3 जने, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। उस दिन भी मैं आया था, उस दिन इसीलिए आया था मेनली कि किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाए, कुछ और बात नहीं हो जाए। नहीं तो मेरा काम वैसे ही अपन लोगों का ग्रेवियंस पोर्टल खुल ही रहा था, सारी बात ही हो रही थी उस टाइम। तो साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन लोग लगभग बुधवार को फाइनल मानिए, बुधवार या बृहस्पतिवार को अटैक कर देंगे बहुत बड़ा। और सभी साथी तैयार रहें। जितने साथी लोग व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ आने के लिए उस दिन तैयार है, महापड़ा भी डलेगा डायरेक्ट, यूं मान लीजिए, या तो समाधान होगा, लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे तो लिस्ट 100% मुझे लग रहा है कि जारी हो जाएगी, जैसे उनसे बात हुई आज अधिकारियों से सुबह। और बाकी जैसे ये थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं तो बुधवार और बृहस्पतिवार में से एक दिन चुन के और आप लोग तैयार रहें, अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं। मंडे को वापस वीडियो लाइव कर दूंगा मैं। तो साथियों जितने ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े और आंदोलन के लिए भी तैयार रहें। पैरामेडिकल के जो साथी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक तो सीएचओ के जो साथी है सॉरी, उनसे भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि भाई सीएचओ का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। और होली पे मैंने कहा था हर हाल में आपको खुशियां दूंगा। होली से पहले पहले मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जन्मदिन था 1 सितंबर का, मैंने कहा था 1 सितंबर को ही ये विज्ञप्ति जारी हुई थी और मैंने सबको तोहफा दिया था मेरे ही जन्मदिन पे, सभी साथियों को मैंने कहा था कि एक अच्छा तोहफा दूंगा। और यही होली से पहले पहले हर हाल में मैं आप लोगों को तोहफा दूंगा। ये मेरा हर हाल में, चाहे मुझे महापड़ाव डालना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जहां तक है मैं अपन लोग प्रयास कर सकते हैं साथियों, और हम लोग जीतेंगे इस प्रयास में। सरकार से जल्द हम अपना हक छीन कर लेंगे। और जो सीएचओ बने हैं वो भी, प्लस नई सीएचओ की भर्ती के लिए भी हमारी बहुत बड़ी कि भाई ये जैसे ही खत्म हो इसके 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर नई सीएचओ की भर्ती की विज्ञप्ति हम जारी करवाएं। तो इसके लिए हमारा संघर्ष निरंतर बना रहेगा। तो जो साथियों का नंबर नहीं आया या जो साथी अभी बचे हुए हैं बेरोजगार साथी, वो हमारा साथ दें ताकि हम लोग आगे की भर्ती के लिए बड़ा आंदोलन कर सकें। सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की नई भर्ती के लिए आंदोलन कर सकें, पैरामेडिकल की और भर्तियां जो बैकलॉग अभी बचा हुआ है, अभी बहुत सारी भर्तियां बची हुई हैं साथियों ने कोर्ट में भी लगाया था। साथियों कोर्ट में सिर्फ 17,000 भर्तियां रिक्त पद बताए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। 17,000 नहीं, कम से कम 68 से 70,000 पद खाली हैं। सभी अगर संवर्गों को मिलाया जाए तो उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, उसमें पैरामेडिकल भी है, डेंटल भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, इसके अंदर डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर्स के भी बहुत ज्यादा पद खाली है, एमओ के भी। और तो साथियों आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को, जितने लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सके। साथियों ये एक आंदोलन है ये मान लीजिए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भी सिर्फ शेयर में एक सिर्फ अंगुली दबानी पड़ती है, शेयर का बटन जरूर दबाएं जिससे हर एक साथी तक ये मामला पहुंच सके। हम लोग इस चुनाव प्रचार जो इनके खिलाफ कर रहे हैं सरकारों के खिलाफ, ये भी मजबूत कर सकें। और इन सीटों पे जुड़े हुए हैं जो लोग, उन लोगों तक हम पहुंचेंगे। और व्हाट्सएप पे आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी भेजें। और जो साथी रियल में एक क्रांतिकारी साथी है जिसका मन है, तो वो साथी एक बार और पहले भी लिख के भेजे थे कई साथियों ने कि भी तो अपने नाम के आगे क्रांतिकारी लिख के जरूर भेजे और हमसे जुड़े। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप उसका बनाएंगे और जितने भी साथी पूरे राजस्थान में व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ना चाहे वो हमें जोड़ें जिससे हम और मजबूत हो सकें। काफी व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए लेकिन और ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ें साथियों। अब पैरामेडिकल की भर्ती के लिए भी बता देना चाहता हूं, पैरामेडिकल की भर्ती के लिए साफ इन्होंने कोर्ट में आखिरी तारीख दी है। इसके बाद तारीख पे तारीख मिल रही है साथियों, और इस तारीख पे तारीख से हमें बहुत ज्यादा नफरत है। हमें सनी देओल बनना नहीं पड़े इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और बाद में सरकार खुद कहेगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तारीख पे तारीख नहीं देनी चाहिए थी, हम अपने वाली पे नहीं आए, ऐसा सरकार को पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाते हुए हमारा समाधान कर देना चाहिए। अन्यथा सनी देओल बनने पे हम लोगों को मजबूर नहीं करें, क्योंकि
पहले भी आरपीएमसी में भी, इनमें भी कई बार कई मंत्री हैं उनको भी टेबलों पे से भी निकाला गया है और बहुत परेशान हुए हैं मंत्री पहले भी। तो मंत्री जी आप तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करें। नेगेटिव हम भी कुछ नहीं करना चाहते, हमें भी मजा नहीं आता है रोज रोज परेशान होने में और आप लोगों को करने में। तो सरकार तुरंत प्रभाव से, मेरा वीडियो हमेशा अधिकारी भी देखते हैं, सारे सब बताते भी हैं कि कल वीडियो में आपने ये बोला, परसों ये बोला, तो अधिकारी भी सुन रहे हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं वो लोग। तो उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि जो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस भर्ती को कंप्लीट कर रहे हो, 8,000 की बड़ी भर्ती को कंप्लीट कर रहे हो, तुरंत प्रभाव से इस भर्ती को कंप्लीट करके लिस्ट करके और इनको ब्रिज कोर्स की तैयारी करवाइए। और नई भर्ती जो आपने वादा किया है 3500 से 5500 के बीच में भर्तियों का, तो वो भी पूरा कीजिए तुरंत प्रभाव से, जिससे साथी लोग मेरे दुआएं दें आप लोगों को और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें ये लोग, क्योंकि आप ही के अंडर में इन सीएचओ को आगे चल के काम करना पड़ेगा। एक कुछ साथी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एमडी साहब का कोई नंबर किसी के पास लीक हो गया और वो लोग एमडी साहब के फोन पे कुछ एक लोग फोन कर रहे हैं रेगुलर। तो साथियों ये सभ्यता नहीं है, ये चीज गलत है अपन लोगों के लिए, ये नेगेटिव चीज रहती है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ा आईएएस, सीनियर आईएएस है वो, और उनको हम लोग तंग करें लेकिन तब करें जब कुछ काम नहीं हो रहा हो, वो रेगुलर काम में लगे हुए। सैटरडे संडे को कोई अगर जा सकता हो तो वो कल स्वास्थ्य भवन जाए और जाके अधिकारियों से मिल के आए, देख के आए कि भी क्या चल रहा है। पहली बार शायद इंडिया के किसी भी विभाग में संडे को भी, सैटरडे को भी अगर रात को 9-10 बजे तक अगर कोई अधिकारी बैठा रहता है तो वो नरेश ठकराल और अनिल पालीवाल जी, ये लोग सारी जो एनएचएम विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सारे बैठे रहते हैं और अधिकारी हैं जो सारे बैठे रहते हैं और काम कर रहे होते हैं। साथियों आप लोग जाके आ जाना, क्योंकि एक छोटी सी त्रुटि पूरी भर्ती को विघ्न में डाल सकती है, ये आप सभी को पता है। और हमें बुधवार या बृहस्पतिवार की तैयारियां करनी है साथियों, तो आप लोग तैयार रहें। बहुत बड़े अटैक की तैयारी है और जोरदार वाला करेंगे इस बार, छोटा मोटा करेंगे नहीं, क्योंकि पैरामेडिकल वाले भी तैयार रहें साथियों, सीएचओ और पैरामेडिकल दोनों साथ ही आ जाएं। और फार्मासिस्ट वाले जो साथी हैं, जो जिनकी भर्ती का लगभग काम हम करवा रहे हैं, एक अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा मैंने कंसंट्रेशन सीएचओ और फार्मासिस्ट पे रखी, क्योंकि पैरामेडिकल का तो मामला कोर्ट में चला गया था। और जो अदर जैसे नर्सिंग की जो भर्तियां हैं, जैसे आयुर्वेद नर्सेज की भर्तियां हैं और फिजियोथेरेपी की 30 से 80 करवाई ली थी। एक वार्ड बॉयज वाले साथी जो है बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी हमने वार्ड बॉय की भर्तियों के लिए जो आज तक नहीं आई है बहुत समय से, तो उनको भी निकलवाने के लिए हमने प्रयासरत हैं। और नर्सिंग ट्यूटर और जो अदर वैकेंसीज हैं डेंटल की भी, और इन सब के लिए भी हम प्रयासरत हैं साथियों। तो साथियों लगातार एक हम फिक्स चीजों पे काम करते हैं। अब आपको संविदा कर्मी जो साथी हैं उनका जो 7-7 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, उनका 10% का तो लगभग तय हो गया था, लेकिन हमें 15% की तो बात हुई थी, वो तो हुई थी 26,000।